नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे वाणीव्रत चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अयोध्या विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन समय में लगातार 40 दिनों तक चली सुनवाई के बाद शनिवार को फैसला किया गया था कि राम मंदिर विवादित स्थल पर ही बनेगा और मस्जिद का निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी। परंतु दोस्तों, आखिर क्यों अयोध्या में श्री राम जन्मस्थल होने के बावजूद अयोध्या में भगवान राम के ही मंदिर को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था तथा उनकी ही पूजा वह नहीं हो पा रही थी? आखिर क्या कारण है इन सब का? जो मुख्य कारण है वह हमारे प्राणों में छुपा एक माता सीता का श्राप है। दोस्तों, अयोध्या पर एक भयंकर श्राप स्थापित है क्योंकि माता सीता का अयोध्या में अपमान हुआ था। दोस्तों, जहां पर हम राम राज्य की बात करते हैं वहां पर राम राज्य की तरह न्याय भी होना चाहिए। परंतु दोस्तों, एक छोटे से धोबी के कहने पर प्रभु श्री राम ने सीता को अयोध्या में राज दरबार में से निकाल दिया था और सबसे बड़ी बात यही थी कि वहां की प्रजा लोगों ने इस बात का विरोध बिल्कुल भी नहीं किया था, परंतु यही कारण से माता सीता को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचा था क्योंकि माता सीता धरती की पुत्री थी। यही सब मुद्दे और श्राप को ध्यान में रखते हुए अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जी का कहना और कई अयोध्या वासियों का भी कहना है कि अयोध्या की उजड़ी होने में माता सीता का श्राप था। और मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम की मंदिर बनने से वो अपने महल में फिर स्थापित हो गए हैं और माता सीता भी वही कारण से भी प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने अपना श्राप भी वापस ले लिया लगता है, ऐसा लगता है। दोस्तों, हर घटना के पीछे एक कारण होता है। जैसे बिना राम की अयोध्या, कहते हैं कि अयोध्या की दुर्दशा होने के पीछे माता सीता का श्राप है। क्या था वो श्राप और क्या अब माता सीता ने वो श्राप वापस ले लिया? क्यों अयोध्या के राजा ऐसा कह रहे हैं और कौन है इस वक्त अयोध्या के राजा? तब चलिए जानते हैं। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले माता सीता के श्राप के बारे में जानते हैं। वनवास से वापस अयोध्या लौटने के बाद अयोध्या के कई लोगों ने माता सीता के चरित्र पर संदेह किया। उन्होंने पल पल दुख दिया और आखिर में उन्हें फिर से अयोध्या छोड़ने पर मजबूर किया। माता सीता वनवास जाते वक्त वे श्री राम से गुस्सा में नहीं थे क्योंकि वो जानती थी कि राम जनता के लिए वे वचन से बंधे हुए हैं। वह माता सीता श्री राम को समझती थी, किंतु वो अयोध्या वासियों के ऊपर गुस्सा में थी जिन्होंने उन पर आरोप लगाए और महल छोड़ने पर विवश किया। वही कारण से माता सीता ने इसके लिए अयोध्या नगरी के लोगों की सोच को जिम्मेदार माना था। इसके बाद माता सीता ने अयोध्या को श्राप दिया था कि वह कभी भी खुश नहीं रहेगी और हमेशा वह जगह उदास और उजड़ी हुई रहेगी और अयोध्या नगरी कभी विकसित नहीं होगी। यहाँ हमेशा दुख और सन्नाटा छाया रहेगा। श्री राम के स्वर्ग सिधारने के कुछ समय बाद अयोध्या सही में खाली होने लगी। एक वक्त के बाद तो वहां जंगल छा गया था। बाद में राजा विक्रमादित्य ने उस जगह को ढूंढा और श्री राम का मंदिर बनवाया। किंतु हर कुछ समय के बाद अयोध्या पर आपदा आती और कुछ न कुछ होता ही रहता था। लेकिन समय बीतने के बाद आज के दिन लगता है कि माता सीता ने अपना श्राप वापस लिया हो और अब अयोध्या में श्री राम के साथ साथ खुशहाली और समृद्धि भी वापस लौट रही है। ऐसा अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जी का कहना है। राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जी अयोध्या के राजघराने के वंशज है। उनके दादा वहां के आखिरी राजा थे। उनका परिवार सालों से अयोध्या नगरी के प्रशासन और सुरक्षा की देखरेख कर रहा है और फिलहाल में वे राम मंदिर ट्रस्ट में भी सदस्य हैं। अगर आप भी अयोध्या में हो रहे हैं परिवर्तन से खुश हैं और श्री राम के दर्शन के लिए आतुर हैं, तब कमेंट पे जय श्री राम लिखना मत भूलना।
दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी माता सीता के श्राप के रहस्यों की इस घटना। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सुझाव है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप और माता सीता के श्राप के रहस्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं तब स्क्रीन के ऊपर बताए गए फोटो के ऊपर क्लिक करें। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।